एक पिता अपनी बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। वो चाहता है कि उसकी बेटी जहाँ भी रहे सही रहे, और उसकी खुशी के लिए ना वो किसी भी हद तक जा सकता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज जिस पिता के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उसने अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसा किया है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही उसका ये जो स्टेप है ना पिता का, वो हमारे समाज में एक आदर्श स्थापित करता है। तो चलो जानते हैं उस पिता और बेटी की कहानी क्या है। अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलो अनकवर करते हैं कंप्लीट स्टोरी। हम जिस पिता की बात कर रहे हैं उनका नाम है अनिल, और वो कानपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी, जिसका नाम है उर्वी, 2016 में की। उर्वी पेशे से खुद एक इंजीनियर है और उनकी शादी एक कंप्यूटर इंजीनियर से हुई। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, उनके साथ मार पिटाई की जाने लगी, उन्हें ताने दिए जाने लगे। अभी हाल ही में 28 फरवरी को ही कोर्ट ने उर्वी और उनके पति का तलाक जो है उसको मंजूरी दी है। उर्वी से जब पूछा गया इसके बारे में तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, और 8 साल तक शादी के बाद भी उन्होंने तानों के बाद में, मार पिटाई के बाद में भी चाहा कि ये रिश्ता किसी तरह से बच जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छाई और बुराई अगर एक लिमिट से, हद से ऊपर चली जाए, ज़्यादा हो जाए तो बिगड़ ही जाती है। तो ये रिश्ता जो है ना वो फाइनली तलाक के ऊपर आकर ख़त्म हुआ। अब नॉर्मली ऐसे सिचुएशन के बाद में माँ बाप भी अपनी बेटी का साथ छोड़ देते हैं, साथ ही समाज वाले ऊपर से ताने और देते हैं कि गलती है ना लड़की की होगी, इसलिए तलाक दिया गया है, उसमें 100 कमियां निकालते हैं। लेकिन हमारी कहानी के हीरो जो अनिल जी हैं ना, उनके पिता उर्वी के, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही हैरान करने वाला था। उन्होंने अपनी बेटी को वापस जो घर लाया ना, वो उसी तरह घर लाए जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया था। मतलब उसी ताम झाम, उसी धूमधाम, उसी बैंड बाजे के साथ में वो अपनी बेटी को अपने घर लेके आए। उर्वी की माँ से जब पूछा गया इसके बारे में उन्हें कैसा लगा, तो उर्वी की माँ ने बोला कि जब उनके हस्बैंड यानी उर्वी के पिताजी ये सब तैयारी कर रहे थे बैंड बाजे की, सजावट की, तो उन्हें ऐसा लगा कि वो अपनी बेटी की दूसरी शादी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब उर्वी के पिताजी ने उन्हें बताया कि वो अपनी बेटी को उसी तामझाम, उसी खुशी के साथ में वापस अपने घर लाना चाहते हैं जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया था, तो उर्वी की माँ की आंखें खुशी से भर आई। साथ ही अनिल जी से यानी उनके फादर से पूछा गया उर्वी जी के, तो उन्होंने ये बताया कि वो समाज में संदेश देना चाहते हैं, इस जो भी उन्होंने स्टेप लिया है कि माँ बाप शादी के बाद में भी अपनी बेटी की समस्या को, उसकी तकलीफों को ना इग्नोर ना करें, बल्कि उसका सपोर्ट करें और उसे सुने। सभी का कहना है कि माता पिता को ऐसे ही अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। और मेरी बेटी का भी ये कहना है कि मैं अपना ही लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मेरी जैसी अनेक बहनें हैं जो इस संघर्ष से जूझ रही हैं, उनको इससे प्रेरणा मिले, वो हिम्मत के साथ सामने आए। और विनती है कि उनके परिवारजन, उनके माता पिता अपनी बेटियों का साथ दें। हमारे समाज में अक्सर ये देखा गया है कि जब लड़की की शादी होती है ना, तो उसे बोला जाता है कि जिस घर में तुम्हारी डोली गई ना, वहाँ से केवल तुम्हारी अर्थी निकलेगी। मतलब जैसी भी परिस्थिति हो उस घर में आपको वहीं रहना है, चुप होके। आपको ताने भी सहने हैं, मार पिटाई भी सहनी है, दहेज के खिलाफ जो भी प्रताड़ित किया जाता है वो सब कुछ सहना है, अपने बच्चे के लिए जीना है, अपने इन लॉस के लिए जीना है, लेकिन सब कुछ सहना है और वहीं रहना है। अगर उस लड़की को ये पता हो, ये विश्वास हो कि उसके माता पिता उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके घर वाले उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसके पास ना केवल एक ही चारा रह जाता है, आत्महत्या। हमें अपने समाज में अनिल जी जैसे पिता ही चाहिए जो कि अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं, वो भी ये बिना सोचे कि 4 लोग या फिर समाज क्या कहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बहुत शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें ये बात सोसाइटी तक पहुंचानी पड़ेगी कि लड़कियों को शादी के बाद इग्नोर ना करें, उनकी समस्याएं सुने। हर बार लड़कियां ही गलत नहीं होती है। साथ ही लड़कियों को शादी के बाद में ना, ऐसे सिचुएशन आने के बाद में पेरेंट्स की सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट कर सके। वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।